सदगुरु कबीर साहब व्यवस्था की कुव्यवस्था के ताला को खोलना तो चाहते थे, लेकिन हथौड़े के चोट से खोलना नहीं चाहते थे, बल्कि चाबी की युक्ति से खोलना चाहते थे। और चाबी की युक्ति जो होती है वो क्रांति मूलक होती है, और हथौड़ी की युक्ति जो होती है विद्रोह मूलक होती है। कबीर साहब विद्रोही नहीं थे, कबीर साहब क्रांतिकारी थे। व्यवस्था को उजाड़ना नहीं चाहते थे, व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। समाज को उजाड़ना नहीं चाहते थे, समाज को सुधारना चाहते थे। और समाज को सुधारने की एक सबसे अच्छी प्रवृत्ति है, महर्षि चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चाणक्य का नाम भारत में कौन नहीं जानेगा। एक बार की बात है, जो उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त थे, उनको अपने साथ लेके जा रहे थे। तो साथ में ले जाते 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 अचानक क्या हुआ है, उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। बहुत बहुत एक कांटा चुभ गया। वो कांटा किस चीज का था? कसाल समझते हैं ना, कास जो होता घास के जैसा। तो वो घास छोटा रूप में था। तो जब वो छोटा रूप में होता है तो नोकीला होता है। नोकीला तो हकूस बोलते हैं। हाँ, तो वो बड़ा होने के बाद भी नोकीला होता, लेकिन छोटा होने पे तो पैर में धंसेगा तो चुभ जाएगा वो। तो जिसको कुश कहते हैं या कास बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप, तो वो छोटा सा था। चाणक्य जी रास्ते से जा रहे थे, पीछे पीछे चंद्रगुप्त जा रहा था। अचानक हुआ क्या कि वो जो घास है वो पैर में चुभ गया। तो चुभ गया तो खून बहने लगे। चंद्रगुप्त जो पीछे पीछे चल रहा था, देखा कि मेरे गुरुजी के पैर में वो कास, वो कुश चुभ गया है। तो बड़ा गुस्सा लगा उसको। यदा गुरुजी रास्ते से जा रहे हैं, पैर में चुभ गया, खून बहने लगा, गुरुजी को दर्द होने लगा। चंद्रगुप्त को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में, आवेश में अपने कमर में जो तलवार बंधी हुई थी, तलवार को निकाला और गुरुजी को दिखा के कहा कि काट देता हूं इस कुश को। इस घास को काटने में कितना देर लगेगा? एक बार मारूंगा बस, एक ही बार में पूरा खत्म हो जाएगा। महर्षि चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ा। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इसमें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ा और पकड़ करके उन्हें कहा, रुको, तलवार की शक्ति का उपयोग हर जगह नहीं करना चाहिए। तलवार यदि एक ताकत है तो उस ताकत का उपयोग कहां करना चाहिए? नीतिविद ने कहा कि शुभा शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषैन प्रयत्नैन नियोजनया शुभे पथि। कि शक्ति अपने आप में शुभ और अशुभ से परे होता है। उस शक्ति का सदुपयोग उसको उचित बना देता है, पुण्यप्रद बना देता है। और उसी शक्ति का यदि दुरुपयोग होता है तो फिर वो पाप करवा देता है, फिर वह नरक की ओर ले जाने वाला दुखदाई हो जाता है। इसलिए तलवार की शक्ति हमारे पास है, तो इसका उपयोग कहां करना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। इस कसाल ने हमें दर्द दिया है, इस पे तलवार भांजना उचित नहीं है। तो कहा तब करना क्या चाहिए? चाणक्य ने कहा कि मेरे थैले में देखो शहद है। शहद समझते हैं ना, वो मधुमक्खी का जो रस, जिसको मधु बोलते हैं, मध बोलते हैं, वो मधुमक्खी का रस उसके थैले में था। चाणक्य अपने थैले से मधुमक्खी का वही रस निकालता है, मधु निकालते हैं और चंद्रगुप्त से कहते हैं कि मध का रस लो। उस दुबरी में जिस कसाल ने मेरे पैर में चुभ करके दर्द दिया है, उस कसाल में ये मधुमक्खी का ये रस जो है, मध जो है, इसको लगा दो। चंद्रगुप्त ने कहा बड़ा गजब आदमी है आप, गुरुजी हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात उठपटांग लग रही है कि वो कसाल, वो कुश हमारे पैर में चुभ करके दर्द दे रहा है, आपके पैर में चुभ करके पीड़ा दे रहा है, उसको तलवार से काटना चाहिए तो उसमें आप मधु का रस लगा करके उसको सींच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? चंद्रगुप्त ने कहा कि इसको अभी नहीं समझाएं। चाणक्य ने कहा कि इसको अभी नहीं समझाएंगे, चलो कल परसों लौट करके आते हैं, उसके बाद रहस्य समझाएंगे। अभी जो कहते हैं वो कर दो। तो थैले से जो मध का रस निकाला था, उस मध के रस को, मधु को उस दूब में ऊपर से नीचे तक लगा दिया। किया नहीं, केवल सहला करके लगा दिया और चले गए वहां से।
संजोग से 3 दिन के बाद जब लौट करके आते हैं उसी जगह पर, तो उस जगह वो कूस का घास नहीं था। चंद्रगुप्त देखा तो आश्चर्यचकित हुआ कि महाराज जी तो बिना तलवार से काटे कट गया। वो कहा कैसे? कुमलाया नहीं। कहा कैसे? कहा उस दूब में तलवार भांजने की जरूरत नहीं, तलवार मारने की जरूरत क्या है? कहा तब उसमें मध का रस लगा दिया। दुनिया देखेगी तो कहेगी कि इसने मध का रस लगा करके मध से इसको सींचा है, लेकिन जैसे ही उसमें हमने मधु का रस लगाया, उस मधु के रस को चखने के लिए वहां पर जितने कीड़े मकोड़े, जितने चींटियां थी, वो चींटियां आकर के उस मध के रस को चखने के लिए इकट्ठी हुई और चखते चखते इतना मधु के रस को चाटी वो चींटियां कि वो चटते 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 पूरे वृक्ष को चट करके खत्म कर दिया। पूरा वृक्ष ही खत्म हो गया। चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज ये कैसे हुआ? चाणक्य ने कहा इसी को राजनीति कहा जाता है कि जिस चीज को मधु चटा करके मारा जा सकता है उसको तलवार से काटने की जरूरत नहीं है, उसको तलवार से मत मारो, तलवार मारने की जरूरत नहीं। सदगुरु कबीर साहब के पास ऐसे ऐसे मधु हैं, उनके सिद्धांतों में, उनके विचारों में ऐसे ऐसे मधु है जो मधु चटा करके ही किसी को धूल चटा सकता है, तो उसमें हथौड़ा चलाने की और तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में भगवान को माना जाता है कि नहीं माना जाता, एक शब्द में उत्तर दे तो हम कहें हां माना जाता है, लेकिन मानने का दृष्टिकोण अलग है। यदि कोई कहता है कि भगवान कहीं सातवें आसमान में बैठा है तो कबीर साहब कहते मैं इस बात को नहीं मानूंगा। यदि कोई कहता है कि भगवान किसी मंदिर में जाकर के बैठा है तो सदगुरु कबीर साहब कहते मैं इस बात को नहीं मानूंगा। फिर लोगों ने प्रश्न किया कि तब आप भगवान मानते किसे हैं भाई? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सबसे पहले भगवान शब्द को तो समझ लो। भगवान, जब व्याकरण यह कहता है किसी शब्द के अर्थ को समझने में यदि आप उलझ जाते हैं तो उस शब्द का थोड़ा सा संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करने पर उस शब्द का अर्थ उससे अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। भगवान शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो भगवान शब्द में कितने शब्द जुड़े हुए हैं? मूल रूप से 2 शब्द, भग और वान। भग का सांकेतिक अर्थ है शरीर, और वान का अर्थ होता है कर्ता, साधक, संचालक। जैसे गाड़ी जोर वान, तो गाड़ी माने गाड़ी और वान माने उसको चलाने वाला। गाड़ी जोर वान बराबर गाड़ी वान। जो गाड़ी का संचालक है, गाड़ी पर बैठा हुआ जो संचालन करने वाला करता है, यदि समास रूप में उसको कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? गाड़ी को चलाने वाले को क्या कहेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए इधर से। जो गाड़ी को चला रहा हो उसको क्या बोलेंगे? गाड़ीवान बोलेंगे। जो धन को चला रहा हो उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास धन है, कारोबार कर रहा है, बैंक में डाल रहा है, बैंक से निकाल रहा है, तो चला ही तो रहा है। तो जो धन को चला रहा है, जो धन का संचालन कर रहा है, जो धन का उपयोग कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई मुझे कम पड़ती है। इधर वाला नहीं बोल रहा है, धनवान बोलेंगे ना। हाँ, तो गाड़ी का संचालन करने वाले को गाड़ीवान, जो धन को चला रहा है वो धनवान, जो बुद्धि और विद्या का संचालन करने वाले उसको क्या कहते हैं? विद्वान नहीं कहते हैं। जो ताकत को चलाते हैं उसको कहते हैं पहलवान, जो चरित्र को चलाने वाले हैं उसको कहते हैं चरित्रवान, जो धन को चलाने वाले हैं उसको कहते हैं धनवान, जो विद्या और बुद्धि को चलाने वाले हैं उसको कहते हैं विद्वान, जो गाड़ी को चलाने वाले हैं उसको कहते हैं गाड़ीवान, और ये सारे 3 हाथ के शरीर को जो इसमें बैठ करके चलाने वाला चेतन तत्व, परम तत्व है, उसको कहते हैं भगवान। यही भगवान की परिभाषा है, क्योंकि ये भग रूपी शरीर को वो चलाते हैं। इतनी सी बात जिसके समझ में नहीं आवे वो खोजे आसमान में। कबीर साहब कहते हैं कि खोजते रहो, मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां है ही नहीं। दूसरी बात, संतों की परंपरा में ये संत को, गुरुजनों को भगवान माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप में, सगुण रूप में जो दिखने वाले ये संत हैं, ये गुरुजन हैं, इनको भगवान माना जाता है। आप कहेंगे, आपकी नजर में हो सकता है कि आप ये हार मांस पुतले वाले लोगों को जो इंसान के रूप में दिख रहे हैं उसको भगवान क्यों कह रहे हैं? इसकी अपनी एक अलग व्याख्या है।
इसको भगवान इसलिए कहा जाता है, इन संतों को, गुरुजनों को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, क्योंकि मैं कहीं कहीं कहता हूं, अभी भागलपुर जिले में नवगछिया के बगल में एक खड़ीक बस्ती पड़ता है, गांव का नाम है। वहां मेरा कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर रखा गया। उस कार्यक्रम में अन्य विद्वान लोग भी आए हुए थे, जिसमें बिहार में एक प्रचलित परंपरा है संत मत की परंपरा। वहां से भी कुछ लोग आए थे, मुझे भी बुलाया गया था और लोग आए थे। तो उन दिनों में अलग अलग समय में बांट करके आम लोगों के दृष्टिकोण में जो भगवान को यह मान प्रचलित परंपरा है संत मत की परंपरा, वहां से भी कुछ लोग आए थे, मुझे भी बुलाया गया था और लोग आए थे। तो उन दिनों में अलग अलग समय में बांट करके आम लोगों के दृष्टिकोण में जो भगवान को यह मानते हैं कि भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का प्रलय करते हैं, उनके नजर में भगवान की व्याख्या जो हो उनको मुबारक। लेकिन संतों की परंपरा में सगुण रूप में ये संत को, गुरुजनों को भगवान कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या तर्क है? तो इतनी सी बात समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जब संयम का, सदाचार का पालन करता है, जीवन की व्यवहारिकता को बड़ी निर्मलता, कोमलता, सौम्यता के साथ व्यतीत करता है, अपने कर्मों को सुधारता है और अपने कर्मों को, अपने आचरण को, अपने विचार को, अपने संस्कार को, अपने स्वभाव को सुधार करके जब अपने भाग्य को चमकाता है तो उसको भाग्यवान कहा जाता है। समझ में आई बात? कि किसी व्यक्ति का चरित्र सुधरेगा, विचार सुधर जाए, व्यवहार सुधर जाए, संस्कार सुधर जाए, स्वभाव सुधर जाए, आचरण सुधर जाए, तो उसका भाग्य चमकेगा कि नहीं चमकेगा? जिसका कर्म सुधर गया तो उसका भाग्य सुधरेगा ना। तो जब व्यक्ति अपने शील, संयम, सदाचार के प्रभाव से, शिष्टाचार और सुशियाचार के प्रभाव से, उत्तम चरित्र, उत्तम विचार, उत्तम आहार, उत्तम व्यवहार के प्रभाव से जब कोई व्यक्ति अपने भाग्य के, तकदीर के कलमश को धोता है और अपने भाग्य और तकदीर को चमकाता है, तो ऐसे एक व्यक्ति को भाग्यवान कहा जाता है। शब्द पर ध्यान दीजिए, भाग्यवान क्यों कहा गया? क्योंकि एक व्यक्ति अपने भाग्य का ताला खोलकर अपने चरित्र के माध्यम से अपने भाग्य का सुधार किया और अपने भाग्य, सुधरे हुए भाग्य से अपने सुख और शांति की व्यवस्था किया, क्योंकि वो अपने लिए जी रहा है। अपना भाग्य उसका चमकेगा तो उसका अपना सुधार होगा, उसके जीवन में अपना सुख आएगा, अपनी शांति आएगी। लेकिन ये संत, ये महात्मा, ये गुरु कहलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसके जीवन का प्राप्त सुख इसके केवल अपने लिए होता है क्या? संतों का सुख अपने लिए होता है। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। कबीर साहब की भाषा में कहे तो आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये पूरे के पूरे संसार के लिए संतों का जो जीवन होता है वो संसार को समर्पित होता है। एक साधक का, एक साधु का जो जीवन होता है, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, तो कहा ही गया। दूसरे के दुख को जो दूर करने का निरंतर प्रयास करे उसको संत तो कहा ही गया। इस वजह से जो संतों का जो जीवन होता है वो समाज को समर्पित होता है। इसलिए आप जब अपने कर्मों का सुधार करके, चरित्र, स्वभाव, संस्कार का सुधार करके अपने भाग्य को चमकाते हैं तो केवल अपने सुख, सुविधा और शांति की व्यवस्था करते हैं। इसलिए आपको अपने भाग्य चमकाने पर भाग्यवान कहा जाता है। लेकिन जब एक संत, एक गुरु के वेश में रहने वाला, एक संत का चरित्र जीवन जीने वाला, एक साधक का जीवन जीने वाला, जब कोई साधक मन, वचन, कर्म की निर्मलता से, राग द्वेष से ऊपर उठ करके, हृदय को विकारों से मुक्त करके जब अपने चरित्र को चमकाता है और अपने चरित्र के प्रभाव से अपने भाग्य को चमकाता है, तो चूंकि आप व्यक्तिगत भाग्य का उपयोग करते हैं इसलिए भाग्यवान कहलाते हैं। लेकिन एक गुरु का भाग्य जब चमकता है तो उसके भाग्य से हजारों लोगों का तकदीर बदल जाता है, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है, उसको भगवान कहा जाता है। मतलब एक वचन और बहुवचन का केवल अंतर है कि एक व्यक्ति का भाग्य, जब एक व्यक्ति को सुख दे तो उसे भाग्यवान कहा जाएगा। भाग्यवान, भाक गय संयुक्त वाकन भाग्यवान। और जब एक व्यक्ति के भाग्य खुलने से हजारों का भाग्य खुल जाए
तो ऐसे जब उसका बहुवचन में प्रयोग होगा तो तब उसको भाग्यवान नहीं कहा जाएगा, तब उसको भगवान कहा जाएगा। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि एक बुद्ध के तकदीर खुलने से, एक बुद्ध के अंदर बुद्धत्व की जागृति से केवल बुद्ध का कल्याण हुआ। अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर साहब आज से 623 वर्ष लगभग पहले आए, 625 वर्ष लगभग पहले आए। तो जब सदगुरु कबीर ने ध्यान, साधना, सत्संग, भजन करके अपने चरित्र को चमकाया, अपने भाग्य को चमकाया, तो कबीर के भाग से केवल कबीर साहब को ही सुख मिला क्या? कबीर साहब के भाग्य चमकने से केवल कबीर साहब को ही लाभ हुआ क्या? इतने लाभ हुए कि आज वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आज सदगुरु कबीर के भाग से जिनका जिनका भाग सटता चला जाता है, जैसे एक जलते हुए दिए में कोई बुझा हुआ दिया जला सा सट जाए तो फिर वह बुझा हुआ दिया भी जलने लगता है, वैसे बुद्ध, कबीर, महावीर इत्यादि महापुरुषों में यदि कोई बिगड़ा हुआ नसीब भी जाकर के सट जाता है तो उनके प्रभाव से बिगड़े हुए आदमी का भी नसीब बदल जाता है। इसलिए जो एक नसीब के माध्यम से हजारों बिगड़े हुए नसीब सुधर जाए, उस नसीब वाले व्यक्ति को, उस भाग्य वाले व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। संत इस वजह से भगवान है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपने भाग्य को जगाया और उसके बाद वो आपके भाग्य को जगाने में वो प्रेरक बनते। सबसे पहले संतों ने अपने चरित्र को बनाया और उसके बाद अपने चरित्र के माध्यम से आपको संदेश देकर के आपको भी वो चरित्रवान बनाते हैं। सबसे पहले संत सुख का, दुख का किला तोड़ करके सुख का दरवाजा खोलने की चाबी पाई और उसके बाद ये संतों की दया और कृपा से आपके भी बिगड़े हुए नसीब सुधर करके, आपके भी बिगड़े हुए कर्म सुधर करके, आपके भी बिगड़े हुए आचरण सुधर करके जो सुव्यवस्थित जीवन होता है, जो शांतिदायक जीवन होता है, उसकी चाबी आपको मिल गई। तो अर्थ यहां पर भगवान तो कभी संत मानते हैं, लेकिन इनके भगवान मानने का दायरा अलग है। निर्गुण रूप में भगवान जो निरंतर इस शरीर रूपी भग को चलाने वाले, इस शरीर रूपी भग का संचालन करने वाले जो वान है, चूंकि वान का अर्थ कर्ता, वान का अर्थ संचालक, वान का अर्थ चलाने वाला होता है। इसको मैंने और 2-3 शब्दों से समझाया कि गाड़ी वान हम कहते हैं तो गाड़ी वान, गाड़ी को चलाने वाले को हम गाड़ी वान कहते हैं, धन को चलाने वाले को हम धनवान कहते हैं, विद्या को चलाने वाले को हम विद्वान कहते हैं, शक्ति को चलाने वाले को हम शक्तिवान कहते हैं या पहलवान कहते हैं। तो जब सब वान का अलग अलग परिभाषा है, गाड़ीवान की अपनी परिभाषा है, धनवान की अपनी परिभाषा है, विद्वान की अपनी परिभाषा है, चरित्रवान की अपनी परिभाषा है, तो क्या भगवान की अपनी परिभाषा नहीं होगी? गाड़ी को चलाने वाला यदि गरीबान बन सकता है, धन को चलाने वाला यदि धनवान बन सकता है, बुद्धि और विद्या को चलाने वाला यदि विद्वान बन सकता है, तो ये 3.5 हाथ का जो भग, 3.5 हाथ का जो शरीर हमारे पास भग के रूप में विद्यमान है, इसको चलाने वाले को भगवान क्यों नहीं कहा जा सकता? इसको कौन चला रहा है? आपसे पूछा जाए कि शरीर को कौन चला रहा है? आंखें चला रही है क्या? कान चला रहे हैं क्या? पैर चला रहे हैं क्या? हाथ चला रहा है क्या? क्या चला रहा है इस शरीर को? इस चीज का समाधान तो है सबके पास, लेकिन उस पर झांकना कोई नहीं चाहता है। इस शरीर रूपी गाड़ी को, इस शरीर रूपी इंजन को चलाने वाला जो ड्राइवर, चलाने वाला जो कर्ता बैठा हुआ है, उसी को सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में चेतन आत्मा कहा जाता है। अन्यथा विचार करके देखना कि जब किसी कारण से आपका प्राण छूटता है, आप इस दुनिया से गुजर जाते हैं, मृत्यु के मुख में चले जाते हो, तो आपके आंख यहीं रहती कि हरिद्वार जाती है घूमने के लिए? यानी शरीर मरने के बाद आदमी जब मरता है तो आंख पास में रहती कि कहीं घूमने जाती है? कान रहती है शरीर में लगा हुआ कि कान कहीं चला जाता है? पैर रहता है कि पैर कहीं चला जाता है? हाथ रहता है मरने पर कि हाथ कहीं उड़ जाता है? शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं, जितनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब साथ रहती कि कहीं चली जाती है? साथ रहती तो गया कौन? 4 आदमी जो कांधे पर उठाते हैं, श्मशान की तरफ ले जाते हैं, तो चिता पर लेटाते वक्त भी हाथ पैर मुंह आंख कान सब रहता है कि नहीं रहता है? तो पैर रहते हुए आदमी दौड़ पाता है क्या? हाथ रहते हुए आदमी लकड़ी को हटा पाता है क्या? आग जब लगा रहे तो थोड़ा रोकता है कि मत लगाइए मत लगाइए, कहता है कोई? आंखें देख करके कुछ कहता है क्या? कान सुन पाता है क्या?
आखिर हाथ पैर आंख नाक कान मुंह सब चीज की मौजूदगी होने पर भी ये शरीर संचालित क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि शरीर के अंदर संचालित करने वाला जो गाड़ीवान, जो भगवान बैठा हुआ था, उस भग रूपी शरीर से भग का जो वान है वो कहां चला गया? बाहर चला गया। और बाहर चले जाने वाले भगवान को किस रूप में कबीर साहब कहते हैं? भले ही जीवन में कभी रामायण गीता वेद पुराण संत महात्मा से कोई मतलब रहे न रहे, लेकिन चार आदमी जब कांधे पर उठाता है, जिस पर आप लेटे हुए रहते हैं, और चारों आदमी उठा करके जब श्मशान की तरफ ले जाता है, तो इसको भगवान इसलिए कहा जाता है। इन संतों को, गुरुजनों को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, क्योंकि मैं कहीं कहीं कहता हूं, अभी भागलपुर जिले में नवगछिया के बगल में एक खरीक बस्ती पड़ता है, गांव का नाम है। वहां मेरा कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर रखा गया। उस कार्यक्रम में अन्य विद्वान लोग भी आए हुए थे, जिसमें बिहार में एक प्रचलित परंपरा है संत मत की परंपरा। वहां से भी कुछ लोग आए थे, मुझे भी बुलाया गया था और लोग आए थे। तो उन दिनों में अलग अलग समय में बांट करके आम लोगों के दृष्टिकोण में जो भगवान को यह मानते हैं कि भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का प्रलय करते हैं, उनके नजर में भगवान की व्याख्या जो हो उनको मुबारक। लेकिन संतों की परंपरा में सगुण रूप में ये संत को, गुरुजनों को भगवान कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का क्या तर्क है? तो इतनी सी बात समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जब संयम का, सदाचार का पालन करता है, जीवन की व्यवहारिकता को बड़ी निर्मलता, कोमलता, सौम्यता के साथ व्यतीत करता है, अपने कर्मों को सुधारता है और अपने कर्मों को, अपने आचरण को, अपने विचार को, अपने संस्कार को, अपने स्वभाव को सुधार करके जब अपने भाग्य को चमकाता है, तो उसको भाग्यवान कहा जाता है। समझ में आई बात? कि किसी व्यक्ति का चरित्र सुधरेगा, विचार सुधर जाए, व्यवहार सुधर जाए, संस्कार सुधर जाए, स्वभाव सुधर जाए, आचरण सुधर जाए, तो उसका भाग्य चमकेगा कि नहीं चमकेगा? जिसका कर्म सुधर गया तो उसका भाग्य सुधरेगा ना। तो जब व्यक्ति अपने शील, संयम, सदाचार के प्रभाव से, शिष्टाचार और सुशियाचार के प्रभाव से, उत्तम चरित्र, उत्तम विचार, उत्तम आहार, उत्तम व्यवहार के प्रभाव से जब कोई व्यक्ति अपने भाग्य के, तकदीर के कलमश को धोता है और अपने भाग और तकदीर को चमकाता है, तो ऐसे एक व्यक्ति को भाग्यवान कहा जाता है। शब्द पर ध्यान दीजिए, भाग्यवान। क्यों कहा गया? क्योंकि एक व्यक्ति अपने भाग्य का ताला खोलकर अपने चरित्र के माध्यम से अपने भाग्य का सुधार किया और अपने भाग्य, सुधरे हुए भाग्य से अपने सुख और शांति की व्यवस्था किया। क्योंकि वो अपने लिए जी रहा है, अपना भाग्य उसका चमकेगा तो उसका अपना सुधार होगा, उसके जीवन में अपना सुख आएगा, अपनी शांति आएगी। लेकिन ये संत, ये महात्मा, ये गुरु कहलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसके जीवन का प्राप्त सुख इसके केवल अपने लिए होता है क्या? संतों का सुख अपने लिए होता है? पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। कबीर साहब की भाषा में कहे तो आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये पूरे के पूरे संसार के लिए संतों का जो जीवन होता है वो संसार को समर्पित होता है। एक साधक का, एक साधु का जो जीवन होता है, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, तो कहा ही गया। दूसरे के दुख को जो दूर करने का निरंतर प्रयास करे उसको संत तो कहा ही गया। इस वजह से जो संतों का जो जीवन होता है वो समाज को समर्पित होता है। इसलिए आप जब अपने कर्मों का सुधार करके, चरित्र, स्वभाव, संस्कार का सुधार करके अपने भाग्य को चमकाते हैं, तो केवल अपने सुख, सुविधा और शांति की व्यवस्था करते हैं। इसलिए आपको अपने भाग्य चमकाने पर भाग्यवान कहा जाता है। लेकिन जब एक संत, एक गुरु के वेश में रहने वाला, एक संत का चरित्र जीवन जीने वाला, एक साधक का जीवन जीने वाला, जब कोई साधक मन वचन कर्म की निर्मलता से, राग द्वेष से ऊपर उठ करके, हृदय को विकारों से मुक्त करके जब अपने चरित्र को चमकाता है और अपने चरित्र के प्रभाव से अपने भाग्य को चमकाता है, तो चूंकि आप व्यक्तिगत भाग्य का उपयोग करते हैं इसलिए भाग्यवान कहलाते हैं। लेकिन एक गुरु का भाग्य जब चमकता है तो उसके भाग्य से हजारों लोगों का तकदीर बदल जाता है, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है, उसको भगवान कहा जाता है।
मतलब एक वचन और बहुवचन का केवल अंतर है कि एक व्यक्ति का भाग्य, जब एक व्यक्ति को सुख दे तो उसे भाग्यवान कहा जाएगा। भाग्यवान, भआक गय संयुक्त वाक न भाग्यवान। और जब एक व्यक्ति के भाग्य खुलने से हजारों का भाग्य खुल जाए तो ऐसे जब उसका बहुवचन में प्रयोग होगा तो तब उसको भाग्यवान नहीं कहा जाएगा, तब उसको भगवान कहा जाएगा। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि एक बुद्ध के तकदीर खुलने से, एक बुद्ध के अंदर बुद्धत्व की जागृति से केवल बुद्ध का कल्याण हुआ, अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर साहब आज से 623 वर्ष लगभग पहले आए, 625 वर्ष लगभग पहले आए। तो जब सदगुरु कबीर ने ध्यान, साधना, सत्संग, भजन करके अपने चरित्र को चमकाया, अपने भाग्य को चमकाया, तो कबीर के भाग्य से केवल कबीर साहब को ही सुख मिला क्या? कबीर साहब के भाग्य चमकने से केवल कबीर साहब को ही लाभ हुआ क्या? इतने लाभ हुए कि आज वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आज सदगुरु कबीर के भाग से जिनका जिनका भाग सटता चला जाता है, जैसे एक जलते हुए दिए में कोई बुझा हुआ दिया जला सा सट जाए तो फिर वह बुझा हुआ दिया भी जलने लगता है, वैसे बुद्ध, कबीर, महावीर इत्यादि महापुरुषों में यदि कोई बिगड़ा हुआ नसीब भी जाकर के सट जाता है तो उनके प्रभाव से बिगड़े हुए आदमी का भी नसीब बदल जाता है। इसलिए जो एक नसीब के माध्यम से हजारों बिगड़े हुए नसीब सुधर जाए, उस नसीब वाले व्यक्ति को, उस भाग्य वाले व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। संत इस वजह से भगवान है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपने भाग्य को जगाया और उसके बाद वो आपके भाग्य को जगाने में वो प्रेरक बनते हैं। सबसे पहले संतों ने अपने चरित्र को बनाया और उसके बाद अपने चरित्र के माध्यम से आपको संदेश देकर के आपको भी वो चरित्रवान बनाते हैं। सबसे पहले संत सुख का, दुख का किला तोड़ करके सुख का दरवाजा खोलने की चाबी पाई और उसके बाद ये संतों की दया और कृपा से आपके भी बिगड़े हुए नसीब सुधर करके, आपके भी बिगड़े हुए कर्म सुधर करके, आपके भी बिगड़े हुए आचरण सुधर करके जो सुव्यवस्थित जीवन होता है, जो शांतिदायक जीवन होता है, उसकी चाबी आपको मिल गई। तो अर्थ यहां पर भगवान तो कभी संत मानते हैं, लेकिन इनके भगवान मानने का दायरा अलग है। निर्गुण रूप में भगवान जो निरंतर इस शरीर रूपी भग को चलाने वाले, इस शरीर रूपी भग का संचालन करने वाले जो वान है, चूंकि वान का अर्थ कर्ता, वान का अर्थ संचालक, वान का अर्थ चलाने वाला होता है। इसको मैंने और 2-3 शब्दों से समझाया कि गाड़ी वान हम कहते हैं तो गाड़ी वान, गाड़ी को चलाने वाले को हम गाड़ी वान कहते हैं, धन को चलाने वाले को हम धनवान कहते हैं, विद्या को चलाने वाले को हम विद्वान कहते हैं, शक्ति को चलाने वाले को हम शक्तिवान कहते हैं या पहलवान कहते हैं। तो जब सब वान का अलग अलग परिभाषा है, गाड़ीवान की अपनी परिभाषा है, धनवान की अपनी परिभाषा है, विद्वान की अपनी परिभाषा है, चरित्रवान की अपनी परिभाषा है, तो क्या भगवान की अपनी परिभाषा नहीं होगी? गाड़ी को चलाने वाला यदि गरीबान बन सकता है, धन को चलाने वाला यदि धनवान बन सकता है, बुद्धि और विद्या को चलाने वाला यदि विद्वान बन सकता है, तो ये 3.5 हाथ का जो भग, 3.5 हाथ का जो शरीर हमारे पास भग के रूप में विद्यमान है, इसको चलाने वाले को भगवान क्यों नहीं कहा जा सकता? इसको कौन चला रहा है? आपसे पूछा जाए कि शरीर को कौन चला रहा है? आंखें चला रही है क्या? कान चला रहे हैं क्या? पैर चला रहे हैं क्या? हाथ चला रहा है क्या? क्या चला रहा है इस शरीर को? इस चीज का समाधान तो है सबके पास, लेकिन उस पर झांकना कोई नहीं चाहता है। इस शरीर रूपी गाड़ी को, इस शरीर रूपी इंजन को चलाने वाला जो ड्राइवर, चलाने वाला जो कर्ता बैठा हुआ है, उसी को सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में चेतन आत्मा कहा जाता है। अन्यथा विचार करके देखना कि जब किसी कारण से आपका प्राण छूटता है, आप इस दुनिया से गुजर जाते हो, मृत्यु के मुख में चले जाते हो, तो आपके आंख यही रहती कि हरिद्वार जाती है घूमने के लिए। यानी शरीर मरने के बाद आदमी जब मरता है तो आंख पास में रहती कि कहीं घूमने जाती है, कान रहती है शरीर में लगा हुआ कि कान कहीं चला जाता है, पैर रहता है कि पैर कहीं चला जाता है, हाथ रहता है मरने पर कि हाथ कहीं उड़ जाता है। शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं, जितनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब साथ रहती कि कहीं चली जाती है? साथ रहती तो गया कौन? 4 आदमी जो कांधे पर उठाते हैं, श्मशान की तरफ ले जाते हैं, तो चिता पर लेटाते वक्त भी हाथ पैर मुंह आंख कान सब रहता है कि नहीं रहता है? तो पैर रहते हुए आदमी दौड़ पाता है क्या?
हाथ रहते हुए आदमी लकड़ी को हटा पाता है क्या? आग जब लगा रहे तो थोड़ा रोकता है कि मत लगाइए मत लगाइए, कहता है कोई? आंखें देख करके कुछ कहता है क्या? कान सुन पाता है क्या? आखिर हाथ पैर आंख नाक कान मुंह सब चीज की मौजूदगी होने पर भी ये शरीर संचालित क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि शरीर के अंदर संचालित करने वाला जो गाड़ीवान, जो भगवान बैठा हुआ था, उस भग रूपी शरीर से भग का जो वान है वो कहां चला गया? बाहर चला गया। और बाहर चले जाने वाले भगवान को किस रूप में कबीर साहब कहते हैं? भले ही जीवन में कभी रामायण गीता वेद पुराण संत महात्मा से कोई मतलब रहे न रहे, लेकिन चार आदमी जब कांधे पर उठाता है जिस पर आप लेटे हुए रहते हैं, और चारों आदमी उठा करके जब श्मशान की तरफ ले जाता है, तो आपके पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो एक नारा लगाते हैं, राम नाम। इधर दूसरा नारा है कि वही है? वो ले जाने वक्त नारा है इस इलाके